नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोली बीजेपी कर रही सरकारों को गिराने की कोशिश। बीजेपी ने अपनी मंशा और चरित्र कर दिया साफ। भारत में कोरोना के 48,661 नए संक्रमित, अब तक देश में मिल चुके 13,85,000 बीमार। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार। गोहाना में दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बड़ौदा हल्के का चुनाव सरकार बनाम बड़ौदा का होगा। 36 बिरादरी के मुद्दों को लेकर उतरेगी कांग्रेस। और नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान में सियासी संकट लगातार देखा जा रहा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर राजस्थान की गहलोत सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगा रही है। इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा है कि संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता की चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश की है और अपनी मंशा साथ में अपना चरित्र भी साफ कर दिया है। जनता जवाब देगी। आपको ये बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। सचिन पायलट के समर्थन में कई कांग्रेस विधायक हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सचिन पायलट बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि राजस्थान में बीजेपी गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आज देश में कोरोना के मामले बढ़कर 13,85,522 हो चुके हैं और इस समय 4,67,882 एक्टिव केस हैं और 8,85,576 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना वायरस लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 48,661 नए मामले सामने आए। 705 लोगों की मौत हो गई है। और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में कोरोना बम फटा है। यहां पर एक ही दिन में 14 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। शाहबाद के कोविड-19 इंचार्ज डॉक्टर अशोक कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आज शाहबाद में 14 मामले पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 12 मामले प्राइमरी कॉन्टैक्ट के बताए जा रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री है और एक व्यक्ति मंडी में आड़ती है। जो वो 13 केस पॉजिटिव आए हैं। एक भोकर माजरा से पॉजिटिव आया है, वो CSC झांसा के अंडर है। और इन 13 केसों में से 12 केस प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स ऑफ विजय के हैं, जो पहले पॉजिटिव है, मुलाना में एडमिट है। ठीक है सर, बस इन सभी फैमिली मेम्बर्स को अभी हम कुरुक्षेत्र भेज रहे हैं LNJP हॉस्पिटल। ठीक है, वहाँ पे कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पे ये एडमिट रहेंगे। बड़ौदा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन अभी से पहले बड़ौदा हलके में सभी पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। वहीं आज गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ौदा हलके का चुनाव सरकार बनाम बड़ौदा का होगा। आज बड़ौदा हलके में बीजेपी की सरकार में एक भी काम नहीं हुआ। किसी स्कूल में एक ईंट तक लगाने का काम बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बड़ौदा हलके के सरपंचों के फोन टैप किए जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में जो हर वर्ग अब तक दुखी था, उनके मुद्दों को हम उठाएंगे। प्रमुख मुद्दे जो हमारे होंगे वो लोगों के लिए होंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। 36 बिरादरी के मुद्दों को लेकर चुनाव में कांग्रेस उतरेगी। जीतने वाला प्रत्याशी उतारा जाएगा। फैसला करेंगे और जिस दिन नतीजा आएगा
बड़ौदा चुनाव का जिस दिन नतीजा आएगा, वो नतीजा प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेगा। और उसी दिन, जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का नतीजा आएगा, उस दिन इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये इस बात को लेकर चेतावनी देता हूँ, सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सरकार बहुत से जो सरपंच हैं उन पर दबाव बना रही है। जो बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन भी टैप किए जा रहे हैं कि भाई जो है भाई किससे बात कर रहा है, कहाँ कितने किसके बात कर रहा है। तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप हैं। तो इस तरह के सरकारी तंत्र का प्रयोग करने से इनको सफलता नहीं मिलेगी। उपचुनाव, हम कुछ मुद्दों पे उपचुनाव ये लड़ेंगे, जिसमें प्रमुख एक मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सरकार की पूर्णतः विफलता। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे प्रदेश का कर्मचारी। इस सरकार के 6 साल के कार्यकाल के बाद केवल बड़ौदा ही नहीं, कोई सोनीपत ही नहीं, पूरा प्रदेश इस सरकार की कार्यशैली से आज दुखी है। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 नए फरमान जारी किए हैं, उससे व्यापारी और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। फरमानों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, व्यापारी को सरेआम निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए जो उन्हें मंच पर व्यापारियों ने खिलौना रिवॉल्वर भेंट किया, उसका ट्रायल करके हम सरकार को जताना चाहते हैं कि जिन व्यापारियों ने सरकार से रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस मांगा है, उसको तुरंत से तुरंत दिया जाए। आज व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। प्रदेश में हर रोज चोरी, फरोख्ती, लूटपाट, अपहरण की वारदात, यहाँ तक हत्याएं व्यापारियों की और आम जनता की हो रही है। तो हमने सरकार से ये मांग की है, जो भी व्यापारी ने अपने लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, सरकार तुरंत प्रभाव से उनको गन के लाइसेंस दे, ताकि अपने आत्मसम्मान के लिए उनके पास हथियार हो, तो अपराधियों थोड़ा बहसा रहे भी ये कोई खाली नहीं बैठे, इनके पास भी थोड़ा हथियार है। तो कोई भी अपराधी दिन दहाड़े दुकानों में घुस के चक्कू मार दे के पैसे लूट लेता है, गोली मार के भाग जाता है, छील के भाग जाता है, खुलेआम फरोख्ती मांग लेता है। तो ये समस्याएं हैं। तो इस समस्या के लिए ये जो उन्होंने जो पटाखे वाली बंदूक है, जो आप बोलते हो एक सैंपल जिसको बोलते हो, वो मॉडल जिसको बोलते हो, वो दिखाया भी। इस तरह की असली बंदूक के लाइसेंस सरकार दे। व्यापारी जरूरी, देखो जिसने अप्लाई किया, हम भी कह रहे हैं उसको आत्म सम्मान के लिए मिलना चाहिए, लाइसेंस उसको मिलना चाहिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की समाजसेवी संस्था प्रेरणा वृद्धाश्रम में करगिल शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि संस्कृत अकादमी हरियाणा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और एयर वेटरन वॉरियर एसोसिएशन के प्रधान पवन सैनी ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सभी अतिथियों ने प्रेरणा में देश के एकमात्र म्यूजियम के साथ बने ज्ञात अज्ञात वीर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आपको ये भी बता दें कि शामिल अतिथियों ने शहीदी स्मारक पर पौधारोपण किया। प्रेरणा संस्थापक जय भगवान सिंगला ने कहा कि जब जनरल वीपी सिंह ने प्रेरणा में इंडोर स्मारक का उद्घाटन किया तो बताया था कि ये पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र निजी संस्था है जिसके पास इंडोर शहीद स्मारक है। आप सभी जानते हैं कारगिल विजय दिवस है, उसकी खुशी में जिस तरह से हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों को पटकी मारी थी, हालांकि वो ऊंचाई पर बैठे थे, हमारे जवान नीचे थे, फिर भी जिस बहादुरी से उन्होंने अपना जौहर दिखाया, एक नई शौर्य गाथा लिखी और वो इतिहास में अमर हो गई। आज पाकिस्तानियों का दम निकलता है जब हिंदुस्तानी फौज की बात होती है। ये हमारे फौजियों के उसका कमाल है, बहादुरी का। आज हम उनकी याद में यहाँ पे जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी उसको यहाँ मना रहे हैं। हाँ, जैसा कि आज हम लोग सभी कारगिल शौर्य दिवस मना रहे हैं। ये हमारी भारतीय सेना है, उसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना सभी ने मिलकर जो हमारा
पाकिस्तान के विरुद्ध, पाकिस्तान की जो आतंकवादियों ने, पाकिस्तान की जो फ़ौज ने हमारे एरिया पर कब्जा करने की कोशिश की, उन्हीं को हटाने के लिए हमारे वीर सैनिकों का, वीर शहीदों का जो कोशिश था, उनका जो मेहनत था, उन्होंने जो कुछ किया, जो अचीवमेंट किया है, उसी को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा आज हुए हैं। नर्सरी से 10वीं तक के अनाथ बच्चों को शैक्षणिक रूप से गोद लेकर उन बच्चों की शिक्षा में किन्नर समाज ने मदद करने का फैसला किया है। किन्नर समाज की मुखिया समाज सेवी सीमा महंत ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि मैं जींद जिले में पढ़ने वाले नर्सरी से 10वीं तक के अनाथ बच्चों को शैक्षणिक रूप से गोद लेकर उन बच्चों की शिक्षा में मदद करना चाहती हूं, और मैं ये चाहती हूं कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात सुने और आसपास अगर उनके ऐसे बच्चे हों तो मुझसे संपर्क करें और उन बच्चों की शिक्षा में मदद करें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद कम पढ़ी लिखी हूँ और गरीबी को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। हमारी टीम जगह जगह पर घूम रही है, बच्चों का सर्वे कर रही है, हम ऐसे बच्चों की मदद करने को तैयार हैं। मैं सोचती हूँ जितने बच्चे अनाथ हैं और नहीं पढ़ पा रहा है, सिर्फ बाप का साइन हो, वो बच्चे को मैं पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। ऐसा कोई बच्चा जो है जींद जिला के अंदर में, हाँ, तो मैं मेरे से संपर्क करें, उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ, मैं उठाऊँगी। बीज, किताब, एडमिशन, जो भी कपड़े लगते, जो भी कुछ होएगा मैं सब कुछ दूँगी। टोहाना से घग्गर बरसाती नदी और अन्य नाले निकलते हैं, जिसमें वर्षा के दिनों में जल भराव और जल उफान की समस्या गहरा जाती है। इस क्षेत्र में जब जब आसमान में मेघ बरसते हैं तो किसानों के चेहरे पर परेशानी छा जाती है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो बाढ़ का रास्ता है इन्हीं नदी नालों से होकर गुजरता है। इस बार प्रशासन ने बाढ़ प्रबंध को लेकर विशेष योजना के तहत तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसकी जानकारी एसडीएम ने खुद ली। उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठकें भी हो चुकी। फ्लड को लेकर एक सभी अधिकारियों की एक मीटिंग मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे हमारे एसएमओ, एसडीओ इरिगेशन सभी को बुलवाया गया था। और अभी हमारी पूरी तैयारियां हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स की पूरी तैयारियां, सारी हमारी जो किश्तियाँ, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब तैयार हैं। सभी अधिकारी और हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। जोया नाला, रंगोई नाला, सब के साइफनों की सफाई हमने करा दी। पुलिस उपाधीक्षक ममता सौंधा ने कहा कि धर्मनगरी के बहुचर्चित उमरी गांव में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। दुष्कर्म के मामले में पुलिस निष्पक्षता के साथ साथ जांच कर रही है। मीडिया से रूबरू होते हुए ममता सौंधा ने कहा कि उमरी गांव से नाबालिग 27 जनवरी को घर से लापता हुई थी। 30 जनवरी को परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी। 19 मई को पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया था। पुलिस ने इस मामले में 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 आरोपियों की जो जांच है वो लगातार जारी है। उनको पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। पुलिस ने ढाबे से डीवीआर के सबूत लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और उम्मीद है कि 1 सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तारीख को ये जो है एफआईआर करवाई है और उसके बाद जो बच्ची मिली है वो मई में मिली है और बच्ची को रेस्क्यू करके भी पुलिस ही लेके आई है और उस बच्ची के आगे की कार्रवाई भी पुलिस ही कर रही है। और इसमें हमने तकरीबन 8 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया, जो मेन कल्प्रिट्स जो कि सारे सिस्टम में इस बच्ची को जो है इमोरल ट्रैफिकिंग में डालने वाले थे, उन सब के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। लेकिन हमने डीवीआरस भेजी हुई हैं और हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vinaynagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।